हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 31 दिसंबर हो गई। 31 दिसंबर साल का आखिरी दिन शनिवार हो गया, हिंदी तिथि नवमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, एक तो कोरोना के बढ़ते माहौल के बीच सरकार ने सभी लोगों को ये हिदायत दी है कि आप नए साल का जश्न घर पर ही मनाएं। घर से बाहर निकलने से हो सके तो बचें। IMD इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से कोरोना वगैरह को लेकर ये चेतावनी दी गई है। वैसे कोरोना की बात हो रही तो कोरोना का माहौल क्या चल रहा है देश और दुनिया में, ये भी देख लेते हैं। देखिए, दुनिया भर में कोरोना का खतरा कितना बढ़ता जा रहा है। चीन में पिछले 24 घंटों के दौरान 9000 मौतें हुई। ये कुछ तस्वीरें देख सकते हैं आप, किस तरह से चीन में लाशों का ढेर लगा हुआ है। और इन हालातों के बावजूद भी देखिए चाइना की घिनौनी करतूत की चीन अभी भी दुनिया भर से डेटा छुपा रहा है। चीनी सरकार असली आंकड़े बता नहीं रही है। दुनिया भर के वैज्ञानिक और एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि लीक रिपोर्ट से चीन के हालातों का अंदाजा लगाया जा रहा है। और दोस्तों, चाइना में इन हालातों के बावजूद भी जानकारों का ये कहना है कि अभी भी चीन में कोरोना का पीक नहीं आया। नए साल से जनवरी से तो हालात ये होंगे कि एक दिन में 25,000 तक लोगों की मौतें हो सकती है, क्योंकि चीन जो अभी कोरोना पर लापरवाही कर रहा ना, उसके नतीजे उसे 1-2 महीने बाद देखने को मिलेंगे, जनवरी फरवरी में। वह देखिए, हमारे देश के SGPGI के प्रोफेसर डॉक्टर एबल लॉरेंस का कहना है कि हमारे भारत में चीनी वेरिएंट से भी ज्यादा अमेरिकी वेरिएंट से खतरा है। उनका कहना है कि भारत में भी कोरोना की चौथी लहर आना तय है, लेकिन मारक क्षमता कम रहेगी। भारत में कोरोना की चौथी लहर में मरने वालों का आंकड़ा कम रहेगा, लेकिन ये भी आखिर एक प्रोफेसर है, तो इनका चौथी लहर को लेकर ये अंदाजा भी वाकई में सोचनीय है। अमेरिका में 10 करोड़ से ज्यादा कोविड मामले हो चुके हैं। जापान में अभी 8वीं लहर चल रही है और ब्रिटेन में भी कोरोना के हालात काफी ज्यादा बेहाल हैं। अब सवाल ये कि आखिर आगे भारत का हाल क्या होगा। क्या नए साल 2023 में भारत में भी कोरोना की स्थितियां काफी ज्यादा बढ़ेगी? क्या भारत में कोरोना की चौथी लहर आएगी? क्या एक बार फिर से लॉकडाउन जैसे हालात देखने को मिलेंगे? ये सभी सवाल हर एक उस भारतीय नागरिक के जहन में जरूर घूम रहे होंगे जिनको अभी भी पिछले 2 सालों के दौरान लगे कोरोना के लॉकडाउन और कोरोना काल के दौरान हुई मौतों का समय अभी भी याद होगा। तो ये वाकई में बड़ी चिंता की बात है। देखिए, भारत में कुछ कोरोना के अपडेट फटाफट से रैपिड न्यूज बताता हूँ आपको। बिहार में फिर मिले कोरोना पॉजिटिव, एक्टिव मोड में स्वास्थ्य विभाग। पटना एयरपोर्ट पर भी अब कोविड जांच जरूरी कर दी गई है। जापान में भी कोरोना से एक दिन में अब तक की सबसे ज्यादा मौतें हुई। 400 से ज्यादा लोगों की जान जाने की खबर है। वैसे भारत में कोरोना के आंकड़ों की बात करें तो पिछले 24 घंटों के दौरान 243 नए मामले आए, जबकि एक व्यक्ति की जान भी गई। हालांकि आंकड़ों की संख्या अभी भारत में ज्यादा नहीं है, लेकिन अगर नया वेरिएंट फैला तो एकदम से दिन दुगुने रात चौगुने आंकड़े इतने ज्यादा बढ़ सकते हैं। सक्रिय मामले रोजाना बढ़ते जा रहे हैं। अभी 3609 हो गए, जो पहले 3400 तक आ चुके थे। पिछले 24 घंटों के दौरान 2 लाख से भी ज्यादा कोरोना के टेस्ट भी किए गए। अच्छा भाई, देखिए झारखंड राज्य में भी कोरोना पर वार करने के लिए 7 जनवरी से झारखंड के 12 जिलों में RT-PCR लैब से कोरोना की जांच होगी। ये नई पहल शुरू करने जा रही है झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सरकार की तरफ से। और हाल ही में तो आपको पता होगा, हमारे देश में भी सरकार ने नए साल से ये नियम लागू करने की घोषणा की थी कि दुनिया के 6 देशों से बाहर से आने वाले लोगों के लिए अब RT-PCR रिपोर्ट जरूरी होगी। 1 जनवरी 2023 से यानी कल से ही 72 घंटे पुरानी नेगेटिव रिपोर्ट आपको दिखानी पड़ेगी। इस संबंध में स्वास्थ्य मंत्री की दवा कंपनियों के साथ एक मीटिंग भी हुई। तो ऐसे में दोस्तों, 6 देशों से आने वाले यात्रियों के लिए जो ये RT-PCR रिपोर्ट जरूरी होगी ना, इस पर IATA का कहना है कि ये एक निराशाजनक फैसला है। एयर ट्रेवल पर इसका बुरा असर पड़ेगा। हाँ, हो सकता है भले ही एयरलाइंस कंपनियों के बिजनेस में थोड़ा बहुत इसका इफेक्ट देखने को मिले, लेकिन भारत में कोरोना पर कंट्रोल लगाने के लिए वाकई में ये नियम बहुत जरूरी है। वो 6 देश कौन कौन से हैं जिनमें आप देख सकते हैं चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, हांगकांग, थाईलैंड और सिंगापुर। यहाँ से आने वाले यात्रियों को 72 घंटे पुरानी नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी ही होगी, तभी आपको एयरपोर्ट पर बोर्डिंग पास मिलेगा। अदरवाइज बोर्डिंग पास भी नहीं दिया जाएगा। सिविल मिनिस्ट्री की तरफ से इस संबंध में एक बार फिर से ये नई गाइडलाइंस जारी कर दी गई है ना। तो ये कुछ कोरोना का माहौल चल रहा। और चलिए अब अपन फटाफट से आज की कुछ और बड़ी खबरें देख लेते हैं। सबसे पहले तो जैसा कि आपको पता होगा, कल से ही नव वर्ष 2023 शुरू होने जा रहा। आप सभी देशवासियों को ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर 2023 आपके अपने DLS भाई की तरफ से और हमारी संपूर्ण DLS न्यूज टीम की तरफ से भी। अच्छा, अगला अपडेट आ रहा है कि नव वर्ष का सरकार ने भी बड़ा तोहफा दिया है। आम आदमी को न्यू ईयर गिफ्ट दिया गया मोदी सरकार की तरफ से, और कई सारी छोटी बचत स्कीमों पर ब्याज दरों को बढ़ा दिया। 8% तक भी इंटरेस्ट दिया जाएगा अब कई सारी स्मॉल सेविंग स्कीम्स पर, जैसे दोस्तों NSC हो गया, डाकघर सावधि जमा योजना, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना वगैरह वगैरह। इस तरह की कई सारी स्मॉल सेविंग स्कीम्स जो है ना, उन पर अब आपको ज्यादा ब्याज मिलेगा। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम पर तो 8% और मंथली इनकम स्कीम पर आपको 7.1% इंटरेस्ट मिलेगा। और भी आप इस टेबल में देख सकते हैं कि किस स्कीम पर कितना ज्यादा ब्याज मिलेगा। पुरानी ब्याज दरें क्या थी और नई ब्याज दरें कितनी बढ़ा दी गई है, क्योंकि अभी मैं एक एक को बोल नहीं सकता। आप थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा, है ना। तो ये केंद्र सरकार की तरफ से न्यू ईयर का वाकई में बहुत अच्छा गिफ्ट दिया गया है। वैसे कल आपको पता होगा, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माता श्री हीराबेन का निधन हो गया। हम सभी की तरफ से भी PM की माता श्री के लिए भावपूर्ण अश्रुपूरित श्रद्धांजलि एक बार फिर से। और प्रधानमंत्री की कर्तव्य निष्ठता
विचित्रता देखिए आप, मां को मुखाग्नि देखकर मात्र 2 घंटे बाद पीएम मोदी काम पर लौट गए। पश्चिम बंगाल के कार्यक्रम से वो वर्चुअली माध्यम से जुड़े वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए और कई सारी परियोजनाओं का उद्घाटन किया। वैसे वो कल पश्चिम बंगाल जाने वाले थे, लेकिन अचानक से ये अनहोनी घटना हो गई और इसके चलते उनका दौरा रद्द हुआ, लेकिन फिर भी वर्चुअली माध्यम से उन्होंने अपनी सारी जिम्मेदारियां पूरी की। इस पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बोली कि आपकी मां हमारी मां है, थोड़ा आराम कर लीजिए। मोदी ने अपनी मां को मुखाग्नि देने के तुरंत बाद ही पीएम का अपना फर्ज निभाया और वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई पश्चिम बंगाल में, और इस तरह से अब हमारे देश में टोटल 7 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनें शुरू हो चुकी हैं। वहीं देखिए, मां की अंत्येष्टि के बाद दिल्ली लौटे पीएम मोदी अंतिम सफर में पार्थिव देह के साथ सब वाहन में भी वो बैठे रहे। मुखाग्नि के दौरान भी एकटक अपनी मां को निहारते रहे। कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। पीएम की चेहरे की लकीरें ये साफ साफ बता रहे हैं कि एक मां को खोने का दुख क्या होता है। वाकई में दोस्तों, इस दुनिया में मां से बड़ा कोई नहीं है। ईश्वर का ओहदा भी मां के ओहदे से छोटा होता है। एक मां हमारी जिंदगी में कई अलग अलग किरदार निभाती है। जिंदगी की पहली गुरु भी मां ही होती है। इस दुनिया में बोलना, खुद के पैरों पर खड़ा होना, डगमगाते हुए चलना सीखना, सब कुछ मां के सानिध्य में ही होता है। मां इस शब्द पर जितना बोले उतना कम है। प्रधानमंत्री ने अंतिम प्रणाम किया, अपनी मां को अर्थी को कंधा दिया और मां के आखिरी सफर पर काफी भावुक नजर आए। अब मैं भी भावनाओं में कुछ ज्यादा ही बह रहा हूँ। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों खबरों की तरफ। देखिए, राजधानी दिल्ली एनसीआर में फिर से प्रदूषण का खतरा बढ़ रहा है और इसके बाद सरकार ने ग्रेव 3 वापस लागू कर दिया और अब दिल्ली में निर्माण और तोड़फोड़ के कार्यों पर वापस रोक लग चुकी है। ग्रेव के तीसरे चरण के दौरान निर्माण के साथ साथ खनन पर भी रोक रहेगी। अच्छा, इंडियन रेलवे की एक नई पहल देखिए दोस्तों, अब पालतू जानवर के साथ आप आसानी से सफर कर पाएंगे। दरअसल रेलवे एक नई सुविधा शुरू करने जा रहा है। अब रेलवे ट्रेन के अंदर आपको अलग से कोच मिलेगा आपके स्पेशल डॉग के लिए। रेलवे अलग बॉक्स बनाने जा रहा, यहाँ तक कि यात्रा के दौरान आपके पालतू पेट की गार्ड निगरानी भी करेगा। अच्छा, कल ही एक और बड़ी दुखद घटना देखने को मिली क्रिकेट जगत से। आपको पता होगा, ऋषभ पंत का कार एक्सीडेंट हो गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऋषभ पंत की मां से बातचीत भी की और क्रिकेटर के स्वास्थ्य का हालचाल जाना। अस्पताल ने भी बुलेटिन जारी करते हुए कहा कि ऋषभ पंत की हालत पहले से काफी बेहतर है। भारतीय क्रिकेटर ऋषभ पंत दिल्ली देहरादून हाईवे पर अपनी खुद की कार से जा रहे थे, तभी रेलिंग से टकराने के बाद उनकी कार में आग लग जाती है, जिसमें वो काफी जल भी जाते हैं। कार की ये तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना भयानक एक्सीडेंट होगा। गनीमत रही कि वो कार से खिड़की का शीशा तोड़कर बाहर निकलने में कामयाब हो पाए। उनको मैक्स अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। हम जल्द उनके स्वस्थ होने की कामना करते हैं। वैसे एक्सपर्ट्स का तो ये भी कहना है कि विकेट कीपिंग में घुटना, टखना और कलाई काफी अहम है और वहीं 3 जगहों पर ऋषभ पंत को चोटें आई हैं। तो हो सकता है कि उनको अब क्रिकेट खेलने में भी वापस कुछ समय के लिए दिक्कत हो सकती है। मुश्किल तो खैर होगी ही, लेकिन हम सभी जल्द उनके स्वस्थ होने की कामना करते हैं और हम उनके एक्साइटेड क्रिकेट मैच को देखने के लिए भी उत्साहित हैं। राइट, अगला अपडेट आ रहा, नए साल से तिहाड़ जेल में कैदी पढ़ेंगे भगवत गीता। जीवन सुधारने के लिए उनको संकल्प भी दिया जाएगा। अच्छा, वैसे सरकार ने रोड एक्सीडेंट का आंकड़ा जारी किया कि सीट बेल्ट न पहनने के चलते पिछले साल 16,000 लोगों की मौत हुई और ऐसे में भारत में रोड एक्सीडेंट की रोजाना बढ़ती इन घटनाओं को लेकर सरकार ने नया नियम लागू कर दिया। अब सीट बेल्ट न पहनने वालों पर 1,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। अच्छा, वही खबर है कि दोस्तों बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली सरकार BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल वाहनों पर रोक लगाने का विचार कर सकती है नए साल 2023 में। छत्तीसगढ़ सरकार का बड़ा फैसला देखिए, बहाल करेंगे पुरानी पेंशन योजना। जी हाँ, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सरकार की तरफ से कैबिनेट की बैठक में यह बड़ा फैसला लिया गया। छत्तीसगढ़ राज्य में पुरानी पेंशन स्कीम को वापस शुरू करने जा रही है सरकार। अच्छा, अगला अपडेट है, हरियाणा राज्य में सर्दी की छुट्टियों का ऐलान। 1 से 15 जनवरी तक स्कूलों में विंटर हॉलीडेज रहेगी। 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षार्थियों की कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस लगेगी। हालांकि ये जो सर्दी की छुट्टियां रहेगी, ये 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षार्थियों के लिए नहीं होगी। उन्हें एक्स्ट्रा क्लास के लिए सुबह 10 से दोपहर 2 बजे तक स्कूल भी आना होगा। इस संबंध में राज्य सरकार का नोटिस भी आप देख सकते हैं। अच्छा, वैसे कल ही पीएम मोदी का कार्यक्रम हो रहा था ना वर्चुअली रूप से पश्चिम बंगाल में। इस दौरान वहां बैठे लोगों ने जय श्री राम के नारे लगाए भीड़ में, तो इससे पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भड़क गई। उन्होंने मंच भी छोड़ दिया। ये कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। पीएम के कार्यक्रम में मंच पर बैठने से भी इनकार कर दिया। दर्शक दीर्घा में जाकर बैठ गई और इस घटना पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव बोले कि जय श्री राम का नारा इतना गंभीर मुद्दा भी तो नहीं है कि बंगाल के मुख्यमंत्री नाराज हो जाए। अच्छा, दिल्ली में स्कूलों को लेकर एक और नया नियम आ रहा कि प्राइवेट स्कूलों के 25% सीटों पर अब EWS कोटे के बच्चों का नर्सरी में दाखिला देना अनिवार्य होगा। ज्यादा जानकारी देख सकते हैं आप इस नियम के बारे में। अच्छा, टेक्नोलॉजी से खबर आ रही कि गूगल भी अब यूजर्स को देगा स्पैम कॉल की जानकारी, मतलब ट्रू कॉलर की तरह स्पैम कॉल अलर्ट देगा। और इसके अलावा भी गूगल एक नया ऐप लाया जिसका नाम है गूगल वेज ऐप, और ये ऐप आपको खतरनाक सड़कों की जानकारी देगा। मतलब आप जिस तरह से गूगल मैप में रूट के जरिए पता लगा पाओगे कि इस रूट पर सड़कें कितनी खराब हैं, गूगल अपनी वेज ऐप के जरिए ये नया फीचर लेकर आई है ना। और अगला अपडेट आ रहा है कि अब यूरोप में भी QR कोड के जरिए कर सकेंगे पेमेंट। NPCI इस तरह का प्लान बना रहा है। अच्छा, आधार कार्ड को लेकर सरकार ने चेतावनी दी है और उदय का कहना है कि अगर इस्तेमाल करते समय नहीं किया ये काम तो आपके साथ भी फर्जीवाड़ा धोखाधड़ी हो सकती है। दरअसल उदय का कहना है कि आधार का उपयोग करते समय सतर्क रहें और इसके
डिटेल बैंक खाता, पेन या पासपोर्ट आदि जानकारियों को संभाल कर रखें, क्योंकि आए दिन आजकल साइबर फ्रॉड काफी ज्यादा बढ़ रहे हैं। और इसी को लेकर उदय ने एक बार फिर से लोगों को आगाह किया कि पब्लिक प्लेसेज पर आप अपना आधार कार्ड या इसकी फोटोकॉपी वगैरह भी ना छोड़ें, क्योंकि इससे भी आपके साथ बड़ी धोखाधड़ी, फर्जीवाड़ा हो सकता है। वह देखिए, हिमाचल प्रदेश में लाखों परिवारों को नववर्ष का तोहफा आटा चावल का मिलेगा अतिरिक्त कोटा। दरअसल हिमाचल प्रदेश में राशन कार्ड धारकों को अब 13 किलो आटा और 6 किलो चावल मिल रहा। अभी इसकी जगह पर 13.5 किलो आटा मिलेगा और 7 किलो चावल मिलेगा। नववर्ष 2023 से ही हिमाचल प्रदेश में लोगों को राशन में ये एक्स्ट्रा फायदा होगा। वैसे हिमाचल में 4 जनवरी 2023 को हिमाचल प्रदेश की 14वीं विधानसभा का पहला सत्र भी आयोजित होगा। अच्छा, वहीं मध्य प्रदेश उज्जैन महाकाल से अपडेट आ रहा कि नए साल पर 6 लाख से ज्यादा श्रद्धालु यहां पहुंचेंगे। महाकाल लोक से ही एंट्री मिलेगी। 2 दिन के लिए व्यवस्थाओं को भी बदला गया। अच्छा, वहीं देखिए दोस्तों, एलपीजी गैस सिलेंडर के रेटों पर अपडेट आ रहा कि इस साल 2022 में 4 बार बदला घरेलू एलपीजी सिलेंडर का भाव और 4 बार हर बार महंगा ही हुआ है। पिछले वित्त वर्ष की तुलना में इस साल तकरीबन 154 रुपए का इजाफा देखने को मिला है 14 किलो वाले एलपीजी सिलेंडर पर 2021 की बजाय 2022 में। और दूसरी ओर कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की बात करें तो हालांकि कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर इस साल पिछले साल की तुलना में 357 रुपए सस्ता हुआ है, लेकिन लोग बागों को तो घरों में घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों का बहुत ज्यादा बोझ पड़ता है, तो फिर सरकार को डोमेस्टिक एलपीजी सिलेंडर के रेटों को घटाना चाहिए, राइट। देखते हैं न्यू ईयर 2023 में पहली तारीख से इस पर क्या अपडेट आता है। जो भी खबर आएगी मैं आपको बता दूंगा। वैसे खबरों में आगे बढ़े दोस्तों, इससे पहले आज के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, न्यू ईयर से पहले हिमाचल और कश्मीर में बर्फबारी शुरू हो गई है। सैलानियों के चेहरे भी खिल उठे। लोग बाग घूमने के लिए, एंजॉय करने के लिए पहुंच रहे हैं यहाँ पर। हिमाचल के पहाड़ों की कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। मानो सफेद चादर से ओढ़ रखी है पहाड़ों ने। बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिश देखी जा रही है। तापमान में 4 डिग्री की गिरावट भी आई। और मौसम विभाग का ये भी कहना है कि नववर्ष 2023 पर कड़ाके की ठंड शुरू हो जाएगी। 1 जनवरी को कई राज्यों में घना कोहरा और शीतलहर की चेतावनी भी दी है। खास करके राजधानी दिल्ली, एनसीआर और उत्तर भारत के कई राज्यों में ठंड बढ़ेगी। दिल्ली में देखिए, आईजीआई एयरपोर्ट पर भी करीब 100 फ्लाइट्स लेट हुई। घरेलू और विदेशी यात्रियों को इससे परेशानी भी हुई कोहरे की वजह से। वह देखिए, हिमाचल प्रदेश में भी पर्यटकों को बर्फ में मस्ती करना भारी पड़ गया। अटल टनल के आसपास 100 से ज्यादा वाहन इसमें फंस गए। हालांकि सैकड़ों टूरिस्टों को सुरक्षित निकाल लिया गया, लेकिन बर्फ फिसल गई और अटल टनल बंद हो गई, तो इसके चलते क्या कि वाहन फंस गए अंदर। संपूर्ण भारत का स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक आज 31 दिसंबर का मौसम पूर्वानुमान कहता है अगले 24 घंटों में पंजाब, हरियाणा, उत्तरी राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और दिल्ली के कुछ हिस्सों में कोहरा छा सकता है। और कुछ और डिटेल्स आप देख सकते हैं। चलिए कुछ एजुकेशनल खबरें देख लेते हैं। राजस्थान में सीईटी के एडमिशन कार्ड जारी हो चुके हैं। टेस्ट 8 और 9 जनवरी को होगा। वैसे राजस्थान में रीट पेपर लीक प्रकरण मामले में 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और इस मामले में एसओजी ने अब तक 95 आरोपियों को दबोच लिया है। वहीं देखिए, मध्य प्रदेश में लोक सेवा आयोग ने राज्य सेवा परीक्षा की घोषणा कर दी है। 427 पदों के लिए 21 मई को होगा एग्जाम। अच्छा, वहीं पश्चिम बंगाल में जुडिशियल सर्विस का नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है। इसके लिए आप 10 जनवरी 2023 से अप्लाई कर पाएंगे। लास्ट डेट 31 जनवरी होगी। ये ऑफिशियल वेबसाइट है, इसके जरिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ओके, चलिए एजुकेशन के बाद कुछ और अपडेट्स देख लेते हैं। दिल्ली के पास घर खरीदने का मौका, नोएडा प्राधिकरण ने एक खास स्कीम निकाली है। दरअसल नोएडा और ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने 340 फ्लैटों की स्कीम को लॉन्च किया। अलग अलग सेक्टरों में फ्लैटों का आवंटन किया जाना है और ऐसे में जो लोग फ्लैट लेना चाहते हैं वो 2 जनवरी से इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। लास्ट डेट 31 जनवरी रहेगी। अच्छा, वह देखिए अगला अपडेट, 150 बैंक खाते खुलवाकर लगभग 5 करोड़ रुपए की हेराफेरी की और अब क्राइम ब्रांच इस मामले की जांच करेगी। दरअसल महज एक 22 साल के युवक ने धोखे से कई लोगों के बैंक खाते खुलवाए और उनमें पता नहीं क्या 2 नंबरी काम किए, जिनसे कि उनमें 5 करोड़ से ज्यादा का ट्रांजैक्शन घुमा दिया। हर्ष नाम के इस 22 साल के लड़के को गिरफ्तार कर लिया गया। और इस तरह से आप भी कोई जबरदस्ती आपसे बैंक खाता खुलवाने की कहे तो कभी ना खुलवाएं, क्योंकि आपके खाते का गलत इस्तेमाल हो सकता है ना। अच्छा, फाइनली एनडीटीवी के मालिक बन चुके हैं गौतम अडानी और अब उनकी हिस्सेदारी एनडीटीवी में 37.44 हो गई है। अच्छा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक बड़ा फैसला देखिए, मृतक आश्रित कोटे में नियुक्ति को लेकर एक नया आदेश जारी किया है। अब मृतक आश्रित कोटे पर अनुकंपा के आधार पर नौकरी पाने वालों को टाइपिंग की परीक्षा पास नहीं करने पर डिमोट किया जाएगा, यानी कि नई नियुक्ति दी जाएगी। और टाइपिंग परीक्षा पास नहीं करने वाले लोगों को चतुर्थ श्रेणी के पद पर नियुक्त किया जाएगा। मतलब कि अनुकंपा नियुक्ति को लेकर योगी सरकार ने यह नया नियम बना दिया। अच्छा, राजस्थान में अब डिजिटल तरीके से दिखेगा रनवे। मौसम विभाग ने स्थापित किया आरवीआर उपकरण, पायलटों को मिलेगी सुविधा। जयपुर एयरपोर्ट विकल्प के तौर पर यह राजस्थान सरकार की नई पहल है। अच्छा भाई दोस्तों, एक भारतीय टेक कंपनी की नई पहल देखिए आप। छुट्टी के दिन सहकर्मियों को परेशान करने पर कर्मचारियों पर अब 1 लाख का जुर्माना लगाया जाएगा। दरअसल ड्रीम 11 कंपनी का नाम आपने सुना होगा, उसने ये कर्मचारियों के लिए नई पॉलिसी लाई है। छुट्टी के दिन भी ड्रीम 11 के कर्मचारियों को आप डिस्टर्ब नहीं कर पाएंगे। वहीं मध्य प्रदेश इंदौर में 3 दिन योग करेंगे एनआरआई। अब स्वस्थ इंदौर सीएम की पहल पर 75 ट्रेनर्स योगा क्रियाएं कराएंगे। झारखंड रिम्स में नए साल से दिखेगा बदलाव। 400 होमगार्ड की होगी तैनाती। सस्ती और जल्दी दवा उपलब्ध कराने के लिए अमृत फार्मेसी की होगी शुरुआत। उत्तर प्रदेश में नए साल पर आगरा मथुरा के होटल फुल हैं। 1 लाख टूरिस्ट करेंगे ताजमहल का दीदार। 10
लाख लोग करेंगे बांके बिहारी के दर्शन। अच्छा, हिमाचल प्रदेश कांगड़ा में 3000 मीटर से ऊपर की सभी ट्रैकिंग गतिविधियों पर सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया है। अभी बहुत ज्यादा बर्फबारी हो रही है और इसी के चलते IMD शिमला द्वारा खराब मौसम की भी चेतावनी दी और इसके चलते टूरिस्ट के लिए यह नया नियम लागू किया गया। वह देखिए, राजस्थान में सचिवालयों में 1 जनवरी से कागज पर नहीं चलेंगी फाइलें। ई फाइलिंग का एक नया सिस्टम लागू होगा और इससे तुरंत ये भी पता चल जाएगा कि आखिर पेंडिंग फाइल पड़ी कहाँ है, क्योंकि ई फाइलिंग में तो आप अपने पीसी पर कंट्रोल F फाइंड कर पाएंगे, समझ रहे हो ना। तो फिजिकल फाइलों के मुकाबले ये काफी ज्यादा आसान और फ्लेक्सिबल भी होगा। वह देखिए, रिलायंस ने खरीदी लोटस चॉकलेट में 51% हिस्सेदारी। कंपनी के शेयर में 5% का ग्रोथ देखने को मिला। अच्छा भाई, दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल ने मिशन हरियाणा की शुरुआत कर दी है। नए साल के तोहफे के तौर पर उन्होंने घोषणा की है कि एम्स दिल्ली से झज्जर तक बस सेवा का ऐलान किया। पाकिस्तान के हालातों को लेकर एक बड़ी चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है कि पाकिस्तान में प्लास्टिक बैग में बिक रही रसोई गैस। ये कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। 2 वक्त की रोटी के लिए कितना लोग बाग अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं, क्योंकि अभी पाकिस्तान की इकोनॉमी काफी ज्यादा गिरी हुई है और हालात ये कि लोग बाग सिलेंडर नहीं खरीद सकते, इतने पैसे नहीं है। तो सिलेंडर की जगह पर प्लास्टिक थैलियों में भरी हुई गैस का इस्तेमाल का चलन भी बढ़ गया। और अंत में मैं आपको एक बार फिर से PM मोदी के साथ उनकी माताश्री की कुछ यादें, तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। देख सकते हैं आप किस तरह से माँ के पैर धोकर आंखों में पानी लगाया। माँ ने हर बार अपने हाथ से PM को खाना भी खिलाया जब भी वो उनसे मिलने गए। एक माँ और एक बेटे का प्यार वाकई में अनोखा होता है। ईश्वर इन दिवंगत आत्मा को अपनी हृदय की गहराइयों में जगह दे, हम सब की यही प्रे है। और माँ के लिए एक लाइक जरूर बनता है। एक लाइक करके कमेंट बॉक्स में ओम शांति जरूर लिखिएगा। आज माइंड क्विज क्वेश्चन भी नहीं दे रहा हूँ आपको, कमेंट में ओम शांति लिखना है। और हाँ, आपको एक और बात बताना चाहूंगा, 1 जनवरी 2023 कल से ही हमारे देश में कई सारे नए नियम भी लागू होने जा रहे हैं। इसके रिगार्डिंग मैंने कल शाम को रियलिस्ट न्यूज के ऊपर एक कंप्लेंट्स वीडियो डाल दिया, 10 मिनट, बस ओनली 10 मिनट निकाल करके इस वीडियो को जरूर देखिएगा। मैं आपको पर्सनली रिकमेंडेड कर रहा हूँ, ये वीडियो जरूर देखिएगा। 2023 में नए साल की शुरुआत से पहले आप मुझे अपने 10 मिनट दीजिए। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ, वादा करता हूँ, आपको इस वीडियो में 10 मिनट से कई हजार गुना ज्यादा वर्थ मिलेगी। गाड़ी वाहन से लेकर मोबाइल फोन, आधार कार्ड, बैंक खाता, पेंशन, स्टूडेंट्स, व्हाट्सएप समेत कई सारे लगभग 23 से 25 ऐसे बड़े बदलाव और नए नियम हैं जो आम आदमी को जरूर जानने चाहिए। तो उन सब का पूरा कंप्लेंट्स मैंने इसमें डाल दिया है, जरूर चेक कीजिएगा। जब भी टाइम मिले, अभी या शाम को, जब भी आपको टाइम मिले, इस वीडियो को जरूर देखिएगा ना। और दोस्तों, अब बातें चीतें काफी हो गई, मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। आपको ऐसे ही काम की और इन्फॉर्मेटिव जानकारियां नव वर्ष 2023 में भी और अच्छे तरीके से लाने की कोशिश करता रहूंगा इस चैनल के माध्यम से। अगेन आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर 2023। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।